तो देखिए यहाँ पे प्रश्नमाला 2 के सी हम लोग क्लास 6 का सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका देखिए कहता है कि नियम बताइए जिसके आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य हो। ठीक है, इसका नियम बताना है कि कौन सा नियम से ये बनाया गया है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को हम पिछले क्लास में बताए थे कि जब भी एक ही संख्या को 2 बार गुना किया जाए तो गुना का क्रमबिनीय नियम कहला जाता है। ठीक है, जब भी देखिए यहाँ पर 16 और गुने 12 था और देखिए यहाँ पर 12 गुने 16 और 16 गुने 12 है। ठीक है, यानी इससे इसमें गुना कीजिएगा तो उतना ही आंसर आएगा और इसमें भी उतना ही गुना कीजिएगा तो उतना ही आंसर आएगा। ठीक है ना। तो जब भी एक ही संख्या को उलट पुलट के गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रम विनियम। ठीक है, क्रम विनियम नियम कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर में लिख सकते हैं हम। देखिए आप अपना कॉपी में उतार लीजिएगा, गुना का क्रम विनिमय नियम, इसको लिख सकते हैं गुना का क्रम विनिमय। देखिए गुना का क्रम विनिमय नियम, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 में आपका कहता है कि निम्नलिखित खाली स्थानों को भरिए तथा उस नियम का नाम लिखिए जिसके आधार पर अपने इस रिक्त स्थान की पूर्ति की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम अभी क्या बताएं कि जब भी एक ही संख्या को 2 बार गुना कर दीजिए तो वो क्रम विनिमय नियम कहला जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 17 पच्चे 85 आता है, तो हम कितना का पढ़ा 17 बार पढ़ेंगे फिर 85 आ जाएगा, तो यहाँ 5 बार। तो यहाँ देखिए यहाँ 5 भर देंगे। जैसे कि देखिए 17 गुने 5 था तो इधर खाली 17 किया और फिर गुने 5। इसमें कैसे किया था, पहले 12 था तो पहले 12 था तो इधर 12 लास्ट में दे दिया, 16 बाद में तो फिर 16 पहले दे दिया। तो उसी प्रकार से 5 यहाँ था, 5 गुने 17 तो यहाँ 17 गुने 5 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो इसका भी यही वाला लिख देंगे हम लोग। ठीक है, क्या, तो गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ये हमारा 2 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 और 2 का। इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद में देखिए 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका देखिए कहता है कि जिस नियम के अनुसार कथन 2 गुने रूट ब्रैकेट है ये, ठीक है, 2 गुने 3 गुने फिर छोटी कोष्ठ है और उसके बाद में 2 गुने 3 गुने 4 सही है, वह निम्नलिखित का कौन सा है। ठीक है, आप कह रहा है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 गुने और फिर यहाँ पर छोटी कोष्ठ था, ठीक है, और फिर 3 गुने 4, 2 3 4 है इसमें। ठीक है, लेकिन यही 2 3 4 को सिर्फ अलग अलग कर दिया। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 इधर रूट कोष्ठ के बाहर था तो ये 2 गुने 3 कोष्ठ के अंदर कर दिया। ठीक है, और गुना 4 बाहर कर दिया, ये गुना 4 इधर था। तो ठीक है ना। तो ये पिछले वीडियो में ही बताए थे इसके बारे में। ठीक है, तो जैसे कि इस प्रकार से रहे कोष्ठक वाला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो वितरण नियम कि गुना का क्रम विनिमय नियम कहेंगे, कि गुना का सहचरण नियम, कि गुना का संवरक नियम कहेंगे। तो इसको कहेंगे हम लोग गुना का सहचरण नियम। तो ये हमारा 3 का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी गुना का सहचरण नियम कहलाता है ये। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहता है कि 1 गुने छोटी कोष्ठ ये 2 गुने 3 कोष्ठ बराबर कोष्ठ 1 गुने 2 कोष्ठ गुना 3 गुने के किस नियम के आधार पर सत्य है। ठीक है, ये जो नियम बनाया गया है किसका नियम का सत्य आधार पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 का भी देखिए यहाँ पर सेम उसी प्रकार से एकदम यही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर अंक चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, तो यही वाला आंसर हो जाएगा 4 का भी हो जाएगा गुना का सहचरण नियम, गुना का सहचरण नियम हो जाएगा 4 का भी। ठीक है, तो 4 का भी यही वाला उतार लीजिएगा, गुना का सहचरण नियम, यही वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, 4 का भी होगा, इसको लिख नहीं रहा आप लोग, उतार लीजिएगा।
अब उसके बाद में देखिए 5 में कहता है कि वह नियम जिसके अनुसार पूर्ण संख्या पी क्यू और आर के लिए कथन P प्लस क्यू गुने आर बराबर P गुने आर प्लस क्यू गुने आर सत्य है वह है, मतलब ये सही है। तो कौन सा नियम है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें गुना भी है और जोड़ भी है, दो को ध्यान देना है आपको, गुना और जोड़ दोनों है, ठीक है। तो गुना का साचार नियम, योग का साचार नियम, योग पर गुना एवं बटन नियम, तो क्रमबिन्नी नियम। तो देखो योग मिस जोड़ होता है गुना, तो योग और गुना दोनों है, योग मिस जोड़ और गुना इसमें दोनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का इसका 3 वाला आंसर हो जाएगा इसका, योग पर गुना का बटन नियम, ठीक है। ये 5 का हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए अब 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कहता है कि नीचे के तारांकित चिन्ह, ये जो चिन्ह दिया गया है स्टार की तरह, इसको तारांकित चिन्ह कहते हैं। तारांकित चिन्ह में उचित संख्या भरिए जिसकी समताएं सही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सही भरना मतलब 5 से कितना में गुना किया कि यहाँ 5 आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 से कितना में गुना करेंगे कि 5 आ जाएगा, तो 1 में गुना करेंगे, ठीक है। तो ये डब्बा में 1 भर देंगे, 5 से कम 5। अब 5 से कितना में गुना करेंगे कि 0 आ जाएगा, तो 0 से ही गुना करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि 0 से कितना भी संख्या में गुना कर लीजिए 0 आता है। अब उसके बाद में 9 के पढ़ा कितना पढ़ेंगे कि 9 आएगा, तो एक और पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 9 एक कम 9। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है आपका ये 7 गुने, देखिए यहाँ पर 7 गुने ये खाली स्थान है बराबर 3 गुने ये खाली स्थान है, ठीक है। तो मतलब ये इसका यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे देखिए ये बराबर की इधर है, तो यहाँ पर भरा जाएगा 3, क्या भरा जाएगा 3 भरा जाएगा। अब 7 गुने 3 हो गया और यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये दोनों में से कौन नहीं लिखा हुआ है, तो 7 नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 7 भर देंगे, ठीक है। यानी 7 या 21 इधर भी गुना कर पा रहा है और 7 या 21, यानी देखिए बराबर के बीच में निशान है, दोनों गुना पर कर पर बराबर आना चाहिए। 7 या 21 इधर भी आ रहा है और 3 7 21 इधर भी आ रहा है, ठीक है। 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका देखिए कहता है कि निम्नांकित तारांकित चिन्ह में उचित संख्या भरिए, ठीक है। ये जो तारांकित चिन्ह इसमें उचित संख्या भरना है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, भरते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 के 1 में, तो देखिए यहाँ पर इसको जोड़ है ये, ठीक है। तो जोड़ेंगे 9 का 9 18 9 36 9 25 45, यानी 9 9 कितने बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कितना भर देंगे, 5 भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी जोड़ है, तो 6 6 6 12 12 6 18 और 6 24 25 6 36, तो ये कितना 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 गो 6 है। तो यहाँ पर 6 गुने 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा। देखिए जोड़ने पर भी देखिए 6 का 6 12 18 24 25 36 आ रहा है, और गुना करने पर भी 36 आना चाहिए तब सही। देखिए ये 45 आ रहा है, 9 9 18 9 23 27 24 36 9 25 45 आ रहा है जोड़ने पर भी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब बराबर में 9 गुने कितना करेंगे कि 45 आ जाएगा, तो 9 5 45, बस इसी को गिन करके लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहता है कि नीचे लिखित संख्याओं के गुणनफलों में इकाई का अंतर क्या है, इकाई का अंतर क्या है, ठीक है। बस इकाई अंक पूछा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कहा है कि नीचे लिखी संख्याओं को गुणनफलों में इकाई अंक पूछा है, सिर्फ पूरा गुना करने के लिए नहीं बोला है, ठीक है, बस इकाई अंक पूछा है। तो चलिए इकाई अंक इसको देते हैं कितना है, तो चलिए यहीं पे दे देते हैं इकाई अंक, चलिए कॉपी में देते हैं। देखिए यहाँ पे तो इकाई अंक पूछा है, यानी 4 5 20 20 दूनी 20 दूनी 20 तिहाई हो जाएगा 60 60 तिहाई 120, तो 120 लिखाता है इस प्रकार से। तो इकाई अंक पूछा, तो इकाई अंक कितना है 0 है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे 0 भर देंगे। 10 से गुना करेंगे यहाँ पे 11 में, तो यहाँ पे देखिए इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए कोई बात बराबर है, सब एक ही आएगा।
तो यहाँ पर आ जाएगा 110। तो 110 आएगा, 110 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में ही जीरो आ गया, यानी सब में गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो इसको भी क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 5 30 आ रहा है, ठीक है, 30, यानी 30 जब आ गया कोई भी संख्या में गुना करने में पहली संख्या से जीरो आ गया तो समझिए तो जीरो ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इकाई अंक सिर्फ पूछा है, पूरा गुना करने के लिए नहीं बोला था, ठीक है। तो ये हमारा 8 तक क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में 9 का अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी।